Hello and welcome dear students. Okay, so this is our lecture number 1 for the chapter application of integrals. Okay, so integration का यूज हम कब करेंगे और कैसे करना है प्रैक्टिकली दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर. इस चैप्टर का एक और नाम है एरिया अंडर द कर्व. एरिया अंडर कर्व. एक्चुअली आपने ये चैप्टर एनसीईआरटी में पढ़ा है, इसलिए आपको मालूम होगा कि इंटीग्रल्स का इंटीग्रेशन का प्रैक्टिकल यूज कहाँ पे होता है. तो टू फाइंड द एरिया बिटवीन मोर देन टू कर्व्स. दो या दो से ज़्यादा कर्व के बीच में आने वाला कोई एरिया, उसको कैसे फाइंड करना है, तो इंटीग्रल का यूज करके. सो बेसिकली ये चैप्टर JEE मेंस का वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर एंड वन ऑफ द स्कोरिंग चैप्टर है. सो इस चैप्टर के क्वेश्चंस को इजीली करने के लिए आपको इस चैप्टर में आने वाले जितने भी स्टैंडर्ड कर्व्स है उसको अच्छे से स्केच करना आना चाहिए, उसके बारे में अच्छे से डिटेल में आपको नॉलेज होना चाहिए. सो इस चैप्टर में बेसिकली सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, स्ट्रेट लाइन, देन y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स, मतलब कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कर्व क्या होता है, देन लॉगरिथमिक का कर्व, मतलब ये 6-7 अलग अलग स्टैंडर्ड कर्व्स के बारे में आपको डिटेल में नॉलेज होना चाहिए, तो ही आप इस पर्टिकुलर चैप्टर के बारे में उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप अच्छे से कर सकोगे इजीली. सो आज के लेक्चर में हमें यही काम करना है कि हाउ टू ड्रॉ, हाउ टू स्केच आवर स्टैंडर्ड कर्व्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक अ टाइटल कर्व स्केचिंग. किसी भी स्टैंडर्ड कर्व को स्केच कैसे करना है, उसकी अलग अलग टाइप की डिटेल्स क्या है, वो फटाफट हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, चलो. तो सबसे पहला टाइटल है हमारा स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन के बारे में हमें क्या क्या मालूम होना चाहिए, दैट वी आर गोइंग टू लर्न. सो मेक अ टाइटल स्ट्रेट लाइन. तो सबसे पहले लाइन दो टाइप्स की होती है, एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन एंड सेकंड इज वर्टिकल लाइन. ठीक है, तो कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल टू मतलब कि समथिंग ए टाइप का होता है. ठीक है, और कोई भी ये कैसी लाइन होती है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है. ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इस टाइप की. और ये वर्टिकल लाइन है, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, y इज इक्वल टू ए टाइप का. दिस इज कॉल्ड वर्टिकल लाइन. ठीक है, तो लाइन बेसिकली दो टाइप्स की होती है, या तो हॉरिजॉन्टल या तो वर्टिकल. ठीक है, अब इस तरीके की अगर लाइन है, नॉट हॉरिजॉन्टल नॉट वर्टिकल, बराबर, बट ऐसी और ऐसी. तो मान लो कि ये अपनी एक्स और वाई एक्सिस है. ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस. तो ओरिजिन से पास होने वाली ये जो लाइन है विच लाइज इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, इसको हम क्या नाम बोलते हैं, y इज इक्वल टू के एक्स, वेर k इज ग्रेटर देन 0. ठीक है, मतलब कि y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू 2x, y इक्वल टू 3x, ये सारी लाइन इस तरीके की ही होगी. ठीक है, और इसके जैसी उसके टोटली उल्टी लाइन, ये भी इसका नाम भी होगा y इज इक्वल टू के एक्स, बट फॉर दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ लाइन योर k इज ऑलवेज लेस देन 0. मतलब कि अगर आपको किसी ने पूछा कि y इज इक्वल टू माइनस एक्स, y इज इक्वल टू माइनस 2x, y इज इक्वल टू माइनस 3x की लाइन ड्रॉ करो, तो आपको इस तरीके की लाइन ड्रॉ करनी चाहिए विच लाइज इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. ठीक है, तो ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल, और ये y इक्वल टू के एक्स टाइप की लाइन है. क्लियर ये चीज. चलो. अब दूसरी चीज, जब भी आपको x और y एक्सिस पे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 टाइप की अगर किसी ने आपको लाइन ड्रॉ करने को बोला, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल आपको किसी ने बोला कि 2x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0 टाइप की लाइन ड्रॉ करो, तो ये चीज़ तो आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ी है. ठीक है, तो कैसे कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको x की जगह पे 0 रखना है और y फाइंड करना है. तो अगर आप x की जगह पे 0 रखोगे तो यहाँ पे y बराबर 3 होगा, एंड देन यू हैव टू मेक y इज इक्वल टू 0. सो इफ यू पुट y इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 3/2, बराबर. तो इस पर्टिकुलर लाइन को आप कैसे ड्रॉ करेंगे, तो ये है हमारी मान लो कि x और y एक्सिस, बराबर. तो ये जो लाइन है वो x एक्सिस को कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, तो x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0. सो 3/2 कॉमा 0. तो मान लो कि ये 3/2 कॉमा 0 पॉइंट है, तो x एक्सिस को यहाँ पे कट करेगी, एंड फॉर द इंटरसेक्शन पॉइंट विथ y एक्सिस, ये y एक्सिस को 0,3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी. तो 0,3 पॉइंट मान लो कि यहाँ पे है, तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन दैट विल बी द लाइन 2x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0. बस, तो ये काम आपको अच्छे से आना चाहिए. ठीक है, तो कोई भी स्ट्रेट लाइन अगर आपको ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में गिवन है, ठीक है, तो इसको ऐसे प्लॉट करते हैं. सबसे पहले x को 0 पुट करो और y फाइंड करो, एंड देन y को 0 पुट करो एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x. तो ये जो दो पॉइंट आएंगे x और y एक्सिस पे, उनको ज्वाइन कर दो तो आपकी लाइन बन जाएगी. क्लियर ये चीज.
ओके चलो, अब मान लो कि आपको किसी ने टेंजेंट ड्रॉ करने को बोला या तो नॉर्मल ड्रॉ करने को बोला, तो हमें मालूम है कि टेंजेंट्स एंड नॉर्मल बोथ आर अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो कोई भी टेंजेंट या नॉर्मल का स्लोप कैसे फाइंड करना है, बराबर, तो हमें इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा dy बाई डी एक्स एट पर्टिकुलर गिवन पॉइंट। ये चीज़ें तो हमें मालूम है, बट बेसिकली इतनी चीज़ें आपको स्ट्रेट लाइन के बारे में अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। बस इतनी ही चीज़ें, शायद आपको ये सारी चीज़ें मालूम होगी, ठीक है। चलो अब दूसरा देखते हैं, सर्कल। नाउ मेक अ सेकंड टाइटल विच इज सर्कल। इसके बारे में भी आपने अच्छे से पढ़ा है। तो सर्कल के बेसिक इक्वेशंस कितने टाइप के होते हैं, तो दो टाइप के। एक है अपना स्टैंडर्ड इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन कौन सा है, तो x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ओके, वेयर h एंड k इज व्हाट, तो इट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ओके, एंड r इज व्हाट, तो r इज रेडियस ऑफ द सर्कल। क्लियर ये चीज, ओके। तो ओके, और दूसरा होता है जनरल इक्वेशन, इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन बोलते हैं, और दूसरा है अपना जनरल इक्वेशन, ओके। तो जनरल इक्वेशन क्या है सर्कल का, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, एंड फॉर दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ इक्वेशन इट्स सेंटर इज माइनस g एंड माइनस f, ओके, एंड इट्स रेडियस इज अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, ओके। तो आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए। चलो मान लो कि मैं यहाँ पे इसका जो सेंटर है उसको ओरिजिन सपोज करता हूँ। ओरिजिन मतलब 0 0, ओके। तो h और k की जगह पे आप 0 रख दो तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये इसका एक पर्टिकुलर केस हुआ, ठीक है। तो सर्कल के इक्वेशंस मेनली दो टाइप्स के होते हैं। क्लियर ये चीज, ओके। चलो मान लो कि किसी ने आपको यहाँ पे एज ए एग्जाम्पल बोला कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो इसका सेंटर कितना होगा 0,0, और उसकी रेडियस कितनी होगी, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो आर इज इक्वल टू 4, तो इस पर्टिकुलर सर्कल की रेडियस कितनी होगी 4, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट सर्कल। तो थर्ड पॉइंट देखते हैं अब। नेक्स्ट है अपना y इज इक्वल टू लॉग एक्स एंड y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स, मतलब कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसका ग्राफ किस तरीके का होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं JEE में, तो ध्यान रखना। सबसे पहले मैं ड्रॉ करता हूँ x एंड y एक्सिस पे y इज इक्वल टू लॉग एक्स का ग्राफ, ओके, बहुत ईजी है। ये है अपना y इज इक्वल टू लॉग एक्स का ग्राफ, तो याद रखना ये y बराबर लॉग एक्स विथ बेस ई, इसका ग्राफ है, ओके। चलो अब ये जो ग्राफ है ना वो कौन सी एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, चेक करो। तो इट इंटरसेक्ट्स ओनली एक्स एक्सिस। तो अगर मुझे ये इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है तो मैं कैसे करूंगा, तो सबसे पहले चेक करो कि ये पॉइंट कौन सी एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे, तो उसका y कोऑर्डिनेट कैसा होगा 0। तो अगर मैं y की जगह पे 0 रखता हूँ तो चेक करो कि यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, तो वह 0 बराबर लॉग एक्स बेस ई, तो यहाँ पे x बराबर कितना होगा, तो e रेस टू 0 होगा ना, एंड e रेस टू 0 इज व्हाट 1। इट मीन्स अगर मेरा y 0 है तो x होगा 1, सो ये पॉइंट कौन सा होगा अपना 1,0। मतलब कि आपको क्या याद रखना है, तो आपका log x का जो ग्राफ है ना, इट ऑलवेज पासिस थ्रू द पॉइंट 1,0। log x का ग्राफ कहाँ से पास होता है, 1,0 पॉइंट से ही ऑलवेज पास होता है। ये चीज़ आपको कंपल्सरी याद रखनी है, ओके। चलो अब उसके जैसा y बराबर a रेस टू एक्स का ग्राफ, y बराबर a रेस टू एक्स का ग्राफ, ओके। तो y बराबर a रेस टू एक्स का ग्राफ इस टाइप का कुछ होता है, ठीक है। तो ये y बराबर a रेस टू एक्स वेयर a इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। अब a क्या है, बेसिकली कोई भी रियल नंबर विच इज ग्रेटर देन 0, एनी रियल नंबर विच इज ग्रेटर देन 0, ओके। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको किसी ने y इक्वल टू 2 रेस टू एक्स का ग्राफ ड्रॉ करने को बोला तो यही करना है। अगर किसी ने y इक्वल टू 5x बोला तो भी यही करना है। y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स बोला ना, क्योंकि e की वैल्यू क्या होती है 2.718, ओके। सो दिस इज ऑल्सो द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स। क्लियर ये चीज, ओके। अगर आपको किसी ने बोला कि y बराबर 15 रेस टू एक्स तो भी आपको ये ग्राफ ड्रॉ करना है। चलो अब मुझे एक चीज बताओ, लाइक लॉग एक्स की ये जो ग्राफ है वो कौन सी एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, तो ओनली y एक्सिस को। अगर मैं ये इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना चाहता हूं तो मैं कैसे करूंगा, तो ये पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो y एक्सिस पे है, तो ऑब्वियसली उसका x कोऑर्डिनेट कितना होगा 0। तो आप x की जगह पे 0 रखो, तो a रेस टू 0 क्या होता है 1। उसका मीनिंग कि अगर आपका x 0 है तो y कितना है 1। सो दिस पॉइंट, दिस इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज 0,1। तो आपको क्या दो चीजें याद रखनी है, तो log x का ग्राफ 1,0 पॉइंट से पास होता है, एंड e रेस टू x का मतलब कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ 0,1 पॉइंट से पास होता है, ठीक है। चलो तो ये तीन चीजें आप लोग अच्छे से ओके। चलो एक चौथी चीज मैं आपको बता देता हूं,
विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, चौथा ग्राफ, मोड एक्स प्लस मोड वाई इज इक्वल टू 1। ये वन ऑफ द मोस्ट स्टैंडर्ड कर्व है, मोड एक्स प्लस मोड वाई इज इक्वल टू 1। ओके, नाउ वी ऑल नो दैट कि मोड एक्स एंड मोड वाई अगर पिक्चर में आए तो उसके दो पार्ट्स हो सकते हैं, या तो प्लस एक्स प्लस वाई या तो माइनस एक्स माइनस वाई। तो यहाँ पे बेसिकली चार अलग अलग टाइप के केसेस आएंगे। पहला केस क्या होगा, तो दोनों को पॉजिटिव कंसीडर करो, दूसरा केस दोनों को नेगेटिव कंसीडर करो, थर्ड केस एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, एंड फोर्थ केस एक्स नेगेटिव एंड वाई पॉजिटिव। तो यहाँ पे चार अलग अलग स्ट्रेट लाइन बनेगी ना, ठीक है। तो फर्स्ट स्ट्रेट लाइन कौन सी होगी, तो x प्लस वाई इक्वल टू 1, सेकंड स्ट्रेट लाइन विल बी x माइनस वाई इक्वल टू 1, थर्ड स्ट्रेट लाइन विल बी माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, एंड फोर्थ स्ट्रेट लाइन विल बी माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो ये चार अलग अलग टाइप की यहाँ पे स्ट्रेट लाइन हमें बनानी होगी ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस। तो इस तरीके का कुछ काम हमें नहीं करना, ये तो जस्ट मैंने आपको ऐसा समझाया कि ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है। तो चार अलग अलग स्ट्रेट लाइन को ये पूरी एक चीज़ रिप्रेजेंट करती है। तो इसको हमें एक्स एंड वाई एक्सिस पे कैसे ड्रॉ करना है, तो सिंपली ऐसे हमें एक रेक्टेंगल टाइप का कुछ बनाना है इस तरीके का। ओके, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या है 1, तो ये पॉइंट कौन सा होगा 1,0, तो ये पॉइंट कौन सा होगा -1,0। ओके, ये पॉइंट होगा 0,1 और ये पॉइंट होगा 0,-1। अगर आपको एकदम शॉर्टकट से समझना है ना, तो आप एक काम करो, पहले y की जगह पे 0 रखो, तो मोड x इक्वल टू 1 होगा। अगर मोड x इक्वल टू 1 तो सोचो x इक्वल टू प्लस और -1, तो x इक्वल टू प्लस और -1 आ गया। चलो नाउ पुट x इक्वल टू 0, तो आपको मोड y इज इक्वल टू 1 दिखेगा, तो y विल बी व्हाट, y विल बी प्लस और -1, तो वो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। ओके, सो बेसिकली ये चारों पॉइंट को कनेक्ट करने वाला एक का स्क्वायर है, क्योंकि ये डिस्टेंस 1, ये डिस्टेंस 1, ये भी डिस्टेंस 1, ये भी डिस्टेंस 1। ओके, तो इस तरीके का आपको स्टैंडर्ड कर्व है जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में भी आपको दिखेगा। ओके, सो वीडियो पॉज करके सबसे पहले ये चारों चीज़ें अच्छे से नोट कर लो। ओके, देन हम नेक्स्ट देखेंगे पैराबोला, हाइपरबोला एंड इलिप्स, विच आर द सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कर्व। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। Okay students, so now moving to our fifth topic, which is parabola, which is the most important topic of this chapter। आप इस चैप्टर के चाहे जितने भी क्वेश्चन करो, हर एक क्वेश्चन में आपको पैराबोला दिखेगा ही कंपलसरी। तो सबसे ज़्यादा मेहनत हमें पैराबोला को समझने में करनी पड़ेगी। ओके, सो मेक अ टाइटल फिफ्थ पैराबोला। ठीक है, कौन बोला, पैराबोला। तो आपको पता है कि पैराबोला बेसिकली चार टाइप का होता है, अपवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड, देन राइट हैंडेड एंड लेफ्ट हैंडेड। ये चार टाइप्स के अलग अलग पैराबोला होते हैं। ओके, तो सबसे पहला हम टाइप ए देखते हैं। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होती है, पैराबोला की जो चारों की चारों है उसमें सबसे पहले लेते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, ओके, दूसरा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। ओके, थर्ड वन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, एंड फोर्थ वन इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। बराबर। चलो अब इसको कैसे ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले आप, मैं जो सिखाता हूँ ना, अपने दिमाग में जितने भी चीज़ें पढ़ी है अकॉर्डिंग टू रिगार्डिंग टू पैराबोला, वो सारी चीज़ें अभी के लिए निकाल दो। 10 मिनट सिर्फ यहाँ पे फोकस करो, मैं जितना बोलता हूँ उतना ही शांति से समझो। ओके, तो आपको चारों के चारों इक्वेशंस ऑफ पैराबोला में दो चीज़ें कॉमन दिख रही होगी कि चारों के चारों फॉर्मूला में आपके पास दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं। एक वेरिएबल x है, दूसरा वेरिएबल y है। दिख रहा है आपको, हर एक में एक x होगा, दूसरा y होगा। ओके, अब सीन ये है कि यहाँ पे चेक करो तो x की पावर 1 और y की पावर 2, सेम चीज़ यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे भी एक वेरिएबल की पावर 1 है और दूसरे वेरिएबल की पावर 2 है। आपको चारों की चारों इक्वेशंस में आपको ये चीज़ कॉमन दिखेगी कि दोनों में से एक वेरिएबल की पावर 1 है और दूसरे वेरिएबल की पावर 2 है। तो इसको क्या बोलते हैं, पैराबोला। ये समझ में आया। इक्वेशन ऑफ जो सर्कल था उसमें क्या था, उसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, मतलब कि एक्स और वाई दोनों की पावर 2 थी, तो उसको क्या बोलते हैं, हम सर्कल बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे एक वेरिएबल की पावर 1 और दूसरी पावर वेरिएबल की पावर 2 है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, पैराबोला। तो सबसे पहले ये चीज़ दिमाग में रखो। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, इन दोनों में, सबसे पहले इन दोनों में, तो इनमें x की पावर 1 है, x की पावर 1 है। ठीक है, और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट नेगेटिव है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, मतलब कि इसका जो पैराबोला का जो मुंह होगा ना, उसका मुंह बराबर वो पॉजिटिव x एक्सिस की डायरेक्शन में ऐसे
खुलेगा, ठीक है। और यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, तो पैराबोला का ये जो मुंह है ना, इसको क्या बोलते हैं, पैराबोला का मुंह बोलते हैं, ठीक है। ओके ओके, इट इज कॉल्ड फेस ऑफ द पैराबोला। ओके, तो ये कहाँ पे खुलेगा, तो जिसकी पावर 1 होगी और जिसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव होगा, बराबर। तो यहाँ पे x की पावर 1 है, तो ऑब्वियसली इसका मुंह कहाँ पे खुलेगा, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, और यहाँ पे नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, ठीक है। यहाँ पे सेम वे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे y की पावर 1 है, तो इसका मुंह पॉजिटिव y या तो नेगेटिव y, दोनों में से एक ही तरफ खुलेगा। बट यहाँ पे y का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, ओके, तो इट इज एन अपवर्ड पैराबोला। यहाँ पे y का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, तो इसका मुंह नेगेटिव y डायरेक्शन में खुलेगा, सो इट इज कॉल्ड डाउनवर्ड पैराबोला। सो बेसिकली राइट हैंडेड, लेफ्ट हैंडेड, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड को कैसे ड्रॉ करना है वो हमें समझ में आ गया। जिसकी पावर 1 है उस एक्सिस पे उसका ये मुंह खोलेगा, ओके। यहाँ पे x1 है, x की पावर 1 है, तो x एक्सिस की डायरेक्शन में इसका मुंह खोलेगा। बट पॉजिटिव x या नेगेटिव x वो कैसे डिसाइड करेंगे, तो उसके कोएफिशिएंट से, अगर कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव x, अगर कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो नेगेटिव x। सेम वे यहाँ पे कोएफिशिएंट पॉजिटिव तो प्लस y, कोएफिशिएंट नेगेटिव तो नेगेटिव y। ये चारों चीजें सबसे पहले आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। ओके, अब मैं यहाँ पे आपको, ये बेसिकली एक पर्टिकुलर केस है, ये एक पैराबोला के स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं है। पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू 4ax का क्या है पता है आपको, ये है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस एच है। इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू वाई माइनस एच है इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन। अगर मैं यहाँ पे h, देखो इसका मतलब क्या है, आप सबसे पहले ये चारों की चारों फिगर देखो, आपको ये चीज़ तो दिखेगी कि इनका सेंटर क्या है, ये पैराबोला का सेंटर क्या है, पैराबोला पास कहाँ से हो रहा है, ओरिजिन से, ओके। तो अब यहाँ पे देखो, अगर y माइनस एच में अगर मैं h की जगह पे 0 रखता हूँ तो क्या यही बनेगा ना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, बराबर। मतलब h की वैल्यू डिसाइड करेगी अपने पैराबोला का सेंटर। अगर यहाँ पे y माइनस 1 होगा तो ये 0,1 से पास होगा, ठीक है। इस तरीके का हमें कुछ समझना है। अगर यहाँ पे x प्लस 3 होगा तो ये -3 में से ये अपना पैराबोला ऐसे पास होगा, ओके। तो ये पैराबोला का मेन इक्वेशन है, जिस पे से h की वैल्यू 0 करके ये दोनों इक्वेशंस उन लोगों ने बनाए। लेकिन ये बहुत ही इतनी इंपॉर्टेंट काम की चीज़ नहीं है, आपको ये चारों चीज़ें अच्छे से सबसे पहले तो याद रखनी है, ओके। सो ये बेसिक स्टैंडर्ड कर्व्स थे पैराबोला के, ठीक है। सो वीडियो पॉज करके सबसे पहले ये चीज़ नोट कर लो, ओके स्टूडेंट्स। सो अब पैराबोला में एक्चुअल क्वेश्चंस में किस टाइप के इक्वेशंस पैराबोला के आएंगे, दैट वी आर गोइंग टू लर्न, ओके। चलो, तो सबसे पहले अगर आपको किसी ने बोला कि y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, इसका कर्व स्केच करो, तो चेक करो यहाँ पे x की पावर 1 है और उसके अगर पॉजिटिव साइन है तो आपको ये कर्व स्केच करना पड़ेगा, पॉजिटिव मतलब कि राइट हैंडेड पैराबोला, ओके, ठीक है। चलो, अगर आपको किसी ने y स्क्वायर इक्वल टू 2x पूछा तो भी यही ग्राफ आएगा, ओके। मतलब ये क्या है बेसिकली, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस के एक्स, बराबर, y स्क्वायर इक्वल टू के एक्स, वेयर k इज एनी रियल नंबर विच इज ग्रेटर देन 0। मतलब कि अगर आपको किसी ने y स्क्वायर इक्वल टू एक्स बाई 2 पूछा तो भी आपको ये कर्व ड्रॉ करना है। अगर आपको किसी ने y स्क्वायर बराबर 4x पूछा तो भी आपको यही कर्व स्केच करना है, समझ में आया, फॉर k ग्रेटर देन 0। अगर आपको किसी ने y स्क्वायर इक्वल टू माइनस के एक्स टाइप का अगर कर्व पूछा, वेयर अगेन k इज पॉजिटिव रियल नंबर, तो ही तो ये y स्क्वायर बराबर, अगर k मेरा 1 है तो ये क्या होगा ओवरऑल, y स्क्वायर बराबर माइनस एक्स। अगर k आपका 2 है तो y स्क्वायर बराबर -2x होगा ना। तो आपको कैसा कर्व स्केच करना है, तो लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। तो ये बेसिक चीज़ें आपको याद रखनी है, बराबर, ओके। चलो, तो अब अगर आपको किसी ने एक्चुअल ये पूछा कि y स्क्वायर बराबर x प्लस 1, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, +1 एक्स्ट्रा है। तो जब भी आपको x के बाद या तो कोई नंबर प्लस में गिवन हो या तो कोई नंबर माइनस करके पीछे गिवन हो, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आप इमेजिन करो कि ये कौन सा पैराबोला है, राइट, लेफ्ट, अप या डाउन। तो सबसे पहले x की पावर 1 है और उसके आगे पॉजिटिव साइन है, इट मीन्स इट इज राइट हैंडेड पैराबोला, क्लियर। चलो, अब नेक्स्ट क्या चीज़ फाइंड करेंगे, तो इसके हमारी दोनों एक्सिस के साथ में जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा ना, वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करेंगे। तो इस पैराबोला का, ये पैराबोला है तो राइट हैंडेड, ठीक है, तो इस पैराबोला का हम
हमें अगर x एक्सिस के साथ में इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है तो y को 0 पुट करना होगा, तो x बराबर कितना होगा, -1 होगा, मतलब कि ये x एक्सिस को -1, 0 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, चलो अब उसके अगर y एक्सिस के साथ में इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करना है तो x बराबर 0 रखो, तो y² बराबर प्लस और माइनस, y² बराबर 1, तो y बराबर क्या होगा, प्लस और -1। सो अगर y बराबर +1 ये है और y बराबर -1 ये है, तो अपना पैराबोला राइट हैंडेड लेकिन इस टाइप का आएगा। तो जब भी आपको x के पीछे प्लस या तो माइनस करके अगर कोई नंबर गिवन हो, तब आपको ये सारी चीज़ें माइंड में कैलकुलेट करनी पड़ेगी। क्या, तो इस पैराबोला के दोनों एक्सिस के साथ में इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, तो एक बार x को 0 रखो और y की वैल्यू फाइंड करो, और एक बार y की वैल्यू 0 रखो और x की वैल्यू फाइंड करो। चलो फिर से एक एग्जाम्पल बताता हूँ। मान लो कि आपको किसी ने पूछा कि y² बराबर 2x -1 अगर पूछा, तो सबसे पहले y² y की पावर 2 है और x की पावर 1 है और आगे कोई पॉजिटिव साइन है। ठीक है, तो ये है तो अपना राइट हैंडेड पैराबोला ही। ओके, लेकिन उसके दोनों एक्सिस के साथ में अगर मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करने हैं, तो सबसे पहले मैं x की जगह पे 0 रखता हूँ, तो ये y² बराबर -1 होगा, विच इज नेवर पॉसिबल। तो उसका मतलब क्या, मैंने किया क्या, अभी x की जगह पे 0 रखा और y फाइंड करने की मैंने ट्राई की, तो y² बराबर -1 मिला, तो मुझे y की वैल्यू मिलेगी नहीं। इसका मीनिंग क्या, तो ये पैराबोला जो है वो y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं। जैसे ये पैराबोला y एक्सिस को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा था ना, तो ये नहीं करेगा। तो उसका x एक्सिस के साथ में इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करो, तो उसके लिए आपको y बराबर 0 रखना पड़ेगा, तो x बराबर 1/2 मिलेगा। तो x बराबर 1/2 मान लो कि यहाँ पे है, तो ये राइट हैंडेड पैराबोला इस टाइप का आएगा जो ओनली x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, नॉट योर y एक्सिस। तो इस तरीके की अलग अलग केसेस आ सकते हैं। ठीक है, चलो नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लो कि आपको किसी ने बोला कि x² बराबर 4y। ठीक है, x² बराबर 4y, तो सबसे पहले आपको क्या ड्रॉ करना है, तो आप सबसे पहले सोचो कि y की पावर 1 है, ओके, और उसके आगे +4 है, मतलब कि ये अपवर्ड पैराबोला है। ठीक है, तो ये क्या है, एक अपवर्ड पैराबोला। तो सेम वे इन दोनों के जैसा ही, अगर आपको कोई पॉजिटिव के इंटू वाई गिवन है, तो हर एक के लिए इस टाइप का कर्व आपको स्केच करना पड़ेगा, विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, आपको किसी ने बोला कि x² = 3y, तो भी ये कर्व आएगा, x² = y, तो भी ये कर्व आएगा, x² = y/3 बोला तो भी ये कर्व आएगा। क्लियर ये चीज, ओके। तो ये एक मैंने जनरल को बताया। अगर यहाँ पे x² = ky बट -ky, फिर से k > 0, तब आपको किस टाइप का कर्व स्केच करना चाहिए, इस टाइप का। मतलब कि अगर आपको किसी ने x² = -y पूछा तो भी ये कर्व, x² = -4y पूछा तो भी ये कर्व, अगर किसी ने आपको x² बराबर -y/2 पूछा तो भी आपको ये कर्व स्केच करना पड़ेगा, विच इज डाउनवर्ड पैराबोला विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, चलो अब इसके जैसा इसमें भी हम केस लेते हैं। अगर किसी ने आपको बोला कि x² = y+2, अगर किसी ने आपको y के बाद, मतलब कि 1 पावर के बाद कोई नंबर आपको ऐड करके दिया या तो सब्सट्रैक्ट करके दिया, तो आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट के बारे में सोचना होगा विथ x एंड y एक्सिस। तो सबसे पहले दिमाग में सोचो कि ये कौन सा पैराबोला है, अपवर्ड या डाउनवर्ड, तो y के आगे पॉजिटिव साइन है, इट मींस इट इज अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, चलो अब इसके एक्सिस के साथ में इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करता है। तो सबसे पहले x एक्सिस के साथ में अगर मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है, तो पुट y बराबर 0, तो x² बराबर 2, तो x बराबर प्लस और माइनस √2। सो ये मान लो कि ये +√2 है, तो ये -√2 है। ठीक है, चलो अब y एक्सिस के साथ में अगर मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है, तो पुट x = 0, तो y बराबर क्या होगा, -2, तो y बराबर -2 मान लो कि यहाँ पे है, तो ये था तो अपवर्ड पैराबोला, तो इन तीनों को ऐसे टच करके ये अपना अपवर्ड पैराबोला बनेगा। है एकदम सिंपल सा कर्व। ठीक है, तो इस तरीके का आपको कर्व स्केच करना आना चाहिए, बस इतना ही आपको आना चाहिए, तो कोई भी क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। बराबर, मतलब कि कोई भी पैराबोला अगर आपको गिवन है, तो सबसे पहले आप सोचो कि ये अपवर्ड, डाउनवर्ड, राइट या तो लेफ्ट, चारों में से कौन सा है, तो वो तो आपको आता है। ठीक है, देन आपको क्या सोचना चाहिए कि इस पर्टिकुलर पैराबोला का दोनों एक्सिस के साथ में इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें फाइंड करना है। तो एक बार x को 0 पुट करो और y की वैल्यू फाइंड करो, एंड देन y की वैल्यू 0 रखो तो x की वैल्यू फाइंड करो। बस उतना ही हमें काम करना है पैराबोला में। सो दिस इज ऑल अबाउट पैराबोला। इसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं इस चैप्टर में आएगा। ठीक है, सो वीडियो पॉज करके ये चीज़ नोट कर लो, देन बाकी के जो 2 टॉपिक बचे इलिप्स एंड हाइपरबोला वो हम देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट 6th नंबर का टॉपिक
विच इज इलिप्स। ओके, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। सबसे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है पैराबोला के आने की एंड स्ट्रेट लाइन के आने की, ठीक है। द नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी इज ऑफ इलिप्स। तो इलिप्स के बेसिकली दो इक्वेशंस हैं, वो आपको पता है। एक्चुअली इक्वेशंस दो एक ही है, लेकिन उसमें केस अलग अलग है। या तो आपका ए ग्रेटर देन बी होगा या तो ए लेस देन बी होगा, ठीक है। तो अगर आपका ए ग्रेटर देन बी है तो आपको किस तरीके का इलिप्स ड्रॉ करना होगा? इस तरीके का हॉरिजॉन्टल इलिप्स आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो ए ग्रेटर देन बी है तो ये पॉइंट क्या होगा? अपना ए कॉमा जीरो और ये माइनस ए कॉमा जीरो, ठीक है। इसको ये होगा जीरो कॉमा ए और ये होगा जीरो कॉमा बी होगा और ये होगा जीरो कॉमा माइनस बी। अगर आपका ए लेस देन बी है तो आपको वर्टिकल इलिप्स इस तरीके का ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये पॉइंट होगा आपका जीरो कॉमा ए कॉमा जीरो, तो ये होगा अपना माइनस ए कॉमा जीरो, तो ये हो जीरो कॉमा बी और ये होगा अपना जीरो कॉमा माइनस बी, ठीक है। चलो, एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपको किसी ने जैसे आपको सर्कल का एरिया फाइंड करने की फॉर्मूला मालूम है, सर्कल का एरिया किसके इक्वल होता है? पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है। सेम वे इलिप्स का एरिया क्या होता है? तो ये बेसिकली एक शॉर्टकट है या तो फॉर्मूला है, ऐसा समझो। ओके, तो एरिया ऑफ इलिप्स बराबर क्या होगा? दैट इज इक्वल टू पाई इंटू ए इंटू बी। तो अगर आपको किसी ने एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू 1 ऐसा बोला, तो ए कितना होगा? 3 और बी कितना होगा? 4। तो उस पर्टिकुलर इलिप्स का एरिया कितना होगा? तो ये बेसिकली कितना था? 3 इंटू 4 मतलब 12 पाई होगा। तो ये शॉर्टकट है, ये गुचकैट में भी काम आएगी, JEE में भी काम आएगी। अभी भी प्रीवियस ईयर में जो लास्ट एग्जाम के JEE की, उसमें ही एक क्वेश्चन पूछा था इलिप्स के बारे में, ठीक है। उसमें दूसरी चीज़ भी थी, लेकिन ये शॉर्टकट से हमें उस क्वेश्चन को एकदम 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर दिया था। बराबर, मैं आपको कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में वो क्वेश्चन जिसमें एरिया ऑफ द इलिप्स की ये शॉर्टकट वाली फॉर्मूला लगेगी। तो आप ये फॉर्मूला कंपलसरी याद रखना, गुचकैट में, बोर्ड के एग्जाम में, JEE में, तीनों एग्जाम में ये फॉर्मूला काम में आएगी 100%, ठीक है। चलो, ये था अपना इलिप्स। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं हाइपरबोला। तो हाइपरबोला के तो दो अलग अलग इक्वेशंस होते हैं। सबसे पहला इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, बीच में आता है माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ओके, और दूसरा टॉपिक है यहाँ पे वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये है अपना सेकंड टाइप का हाइपरबोला। ओके, इसकी फिगर इस टाइप की कुछ होगी, ठीक है। और इसकी फिगर ये है, इसको कॉन्जुगेट हाइपरबोला बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट हाइपरबोला बोलते हैं। ओके, और थर्ड टाइप का रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी काम में आता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है, याद रखना ये। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन बेसिकली एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू सी होता है। एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू कोई सी होता है। वेट, चेक करें तो एक सेकंड। एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर होता है बेसिकली। ओके, एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो ये बेसिकली किसका इक्वेशन है? तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का। इसकी फिगर किस तरीके की आएगी? इस तरीके की। फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में इस तरीके का आपको कर्व स्केच करना है। तो ये जो पॉइंट है वो सी कॉमा सी होगा और ये जो पॉइंट है वो माइनस सी कॉमा माइनस सी होगा। मतलब यहाँ पे मान लो कि ये 25 गिवन है, तो ये 5,5 और ये -5 कॉमा -5 पॉइंट होगा। तो इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। सो वीडियो पॉज करके ये चीज़ों दोनों चीज़ नोट डाउन कर लो। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम एक्चुअल चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने कोई भी स्टैंडर्ड कर्व को स्केच कैसे करना है, उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है, वो हमने सीखा, बराबर। तो अब ये चैप्टर एक्चुअल स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है एप्लीकेशन, मतलब कि यूज ऑफ इंटीग्रल्स, यूज ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, तो हमें पता है कि किसी भी कर्व के अंदर आने वाला एरिया फाइंड करने के लिए हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। बट व्हाट इज द मेन आइडिया बिहाइंड दैट? क्यों हम एरिया फाइंड करने के लिए इंटीग्रेशन का यूज करते हैं? तो सबसे पहले हमें ये क्वेश्चन होना चाहिए कि हमारे पास एरिया फाइंड करने की फॉर्मूला तो है। फॉर एग्जांपल कोई भी सर्कल के एरिया फाइंड करने का इक्वेशन है पाई आर स्क्वायर। वैसे कोई भी ट्राइंगल है, कोई भी स्क्वायर है, कोई भी रेक्टेंगुलर है, कोई भी पैरेललोग्राम है, उस स्टैंडर्ड जो शेप होते हैं, जो स्टैंडर्ड शेप्स जो भी मैंने बोले, उसके एरिया फाइंड करने की तो फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, जो हमने 7 स्टैंडर्ड, 8 स्टैंडर्ड, 9 स्टैंडर्ड में पढ़ी है, ठीक है। ओके, तो जो कोई भी अगर विचित्र टाइप का कोई शेप है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, अगर किसी ने आपको बोला कि ये एक्स और वाई एक्सिस है, ओके, और मान लो कि ये कोई दुनिया के कोई भी एक
पर्टिकुलर फंक्शन का ये ग्राफ है, तो ये ग्राफ देन दो वर्टिकल लाइंस x इक्वल टू ए एंड x इक्वल टू बी, ये दो अपनी वर्टिकल लाइंस है x इक्वल टू ए, x इक्वल टू बी, और ये x एक्सिस के बीच में आने वाले अगर एरिया को हमें फाइंड कर रहे हैं तो कैसे फाइंड करेंगे, तो चेक करो। तो जो स्टैंडर्ड शेप जो हमें मालूम है, जिसकी फॉर्मूला हमें मालूम है टू फाइंड द एरिया, क्या उनमें से कोई ये एक शेप है? नहीं है। तो कोई भी विचित्र टाइप का अगर आपको कोई शेप दे दे और अगर आपको उसका एरिया फाइंड कर रहे हैं, देन वी हैव टू यूज इंटीग्रेशन। ओके, आप नेक्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में जाओगे तो उसमें जो मैथ्स आप पढ़ोगे उसमें कंपलसरी ये चैप्टर बहुत ही डिटेल में आपको उसमें पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो उस टाइम पे आपको ये बेसिक कंसेप्ट जो है, द बेसिक आइडिया बिहाइंड इंटीग्रेशन का यूज क्यों हम एरिया फाइंड करने के लिए करते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। तो कोई भी विचित्र टाइप का शेप, उसका एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन का यूज। तो इंटीग्रेशन का यूज क्यों करते हैं हम, ओके, टू फाइंड दिस पर्टिकुलर एरिया। तो आप चेक करो कि ये जो शेप है, बराबर, ओके, इस पर्टिकुलर पूरे एरिया में मान लो कि ये पॉइंट है अपना ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी और ये पॉइंट है डी। तो मैं एक आइडिया यूज करता हूँ, तो ये जो पर्टिकुलर विचित्र एरिया है ना, उसमें मैं एक काम करता हूँ, ऐसी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स ड्रॉ करता हूँ, वर्टिकल, ऐसी एक वर्टिकल रेक्टेंगुलर, ये शेप कैसा है देखो तो रेक्टेंगुलर है, बराबर। तो इस पर्टिकुलर जो रिक्वायर्ड एरिया है ना ABCD, उसमें इस पूरे एरिया को मैं ऐसी इनफाइनाइट वर्टिकल स्ट्रिप्स, ये जो वर्टिकल स्ट्रिप है ना उसकी ये जो विड्थ, वो विड्थ कितनी है पता है, एकदम छोटी है, विच इज टेंस टू 0। इस टाइप की ऐसे इनफाइनाइट रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स में मैं ये पूरे एरिया को डिवाइड करूंगा। ये मेरा स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में मैं क्या करूंगा, तो ये हर एक जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स है वो शेप क्या है उसका, रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर का एरिया फाइंड करना हमें आता है, विच इज ब्रीथ इनटू विड्थ इनटू लेंथ, बराबर, ओके। तो उस फॉर्मूला से मैं हर एक स्ट्रिप का एरिया फाइंड करूंगा और देन हर एक एरिया को मैं ऐड कर दूंगा, तो मुझे ये पूरा एरिया मिल जाएगा। दिस इज द मेन आइडिया, ओके। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो ऐसी मैंने इनफाइनाइट वर्टिकल स्ट्रिप्स ड्रॉ की है। तो अगर मुझे इनफाइनाइट एरियाज जनरेट, तो कितने एरियाज होंगे, ऐसे इनफाइनाइट स्ट्रिप्स है तो इनफाइनाइट एरियाज जनरेट हो गए, और मुझे फाइनली क्या करना होगा, उस इनफाइनाइट एरियाज का सम, तो मुझे ये पूरा ABCD का एरिया मिल जाएगा। ये मेन आइडिया है, ये मेन लॉजिक है, ओके। तो अगर मुझे कोई भी इनफाइनाइट चीज़ों का अगर मुझे सम करना है, देन आई यूज इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का यूज कब होता है, तो इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या होता है, पहले तो प्रैक्टिकली कंबाइन करना, सम करना, कितनी चीज़ों का सम करना, तो इनफाइनाइट चीज़ों का। सिग्मा क्या होता है, बेसिकली सिग्मा भी एक सम होता है, सिग्मा का मीनिंग भी क्या होता है, सम करना, बट वो फाइनाइट चीज़ों का सम होता है। अगर मुझे बहुत सारी इनफाइनाइट चीज़ों का अगर मुझे सम करना है, देन वी हैव टू यूज इंटीग्रेशन इंस्टेड ऑफ सिग्मा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, तो ऐसे इनफाइनाइट एरियाज का मुझे सम करना है, इनफाइनाइट रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स के एरिया का मुझे सम करना है, देन आई हैव टू यूज इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इंटीग्रेशन मुझे कहाँ से कहाँ तक करना है, तो ये जो वर्टिकल स्ट्रिप्स है वो मैंने कहाँ पे ड्रॉ की, तो बिटवीन द टू वर्टिकल लाइंस x इक्वल टू ए एंड x इक्वल टू बी। सो मुझे जो रिक्वायर्ड एरिया मेरा है वो मैं कैसे फाइंड करूंगा, तो इंटीग्रेशन में करूंगा a टू b लिमिट में, मतलब कि ये डिफाइनाइट इंटीग्रेशन हो जाएगा, ओके। अब आप चेक करो कि ये जो स्मॉलेस्ट विड्थ है ना उसकी, वो कौन सी एक्सिस पे है, x एक्सिस पे। तो x एक्सिस का एकदम छोटा सा पार्ट, उसको फिजिक्स की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, dx, ओके। और ये जो वर्टिकल जो लेंथ है उसकी, वो बेसिकली वही के इक्वल होगी। तो ये जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है उसका एरिया कितना होगा, तो y इंटू डी एक्स। तो y इंटू डी एक्स, ये जो एक स्ट्रिप का जो एरिया आया, ऐसी इनफाइनाइट स्ट्रिप्स बिटवीन a टू b मैंने ड्रॉ की है, उस सभी का मुझे क्या करना है, सम, देन आई विल गेट माई टोटल एरिया। सो दिस इज द मेन आइडिया, मेन लॉजिक बिहाइंड इंटीग्रेशन का यूज टू फाइंड द एरिया। क्लियर ये चीज, ओके। तो एरिया का इंटीग्रेशन का यूज क्यों करते हैं, टू फाइंड द एरिया, वो हमें अब पता चला। मतलब कि ये तो एक विचित्र सा शेप था, उसमें मैंने ऐसी वर्टिकल इनफाइनाइट रेक्टेंगुलर मैंने ऐसी स्ट्रिप्स ड्रॉ की है, और हर एक रेक्टेंगुलर का तो मुझे एरिया फाइंड करना आता है बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, ब्रीथ इनटू लेंथ, विड्थ इनटू लेंथ, ओके। सो ये मैंने क्या किया, तो ए और बी बिटवीन टू वर्टिकल लाइंस x इक्वल टू ए, x इक्वल टू बी, मैंने ऐसी इनफाइनाइट वर्टिकल स्ट्रिप्स ड्रॉ की है, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स ड्रॉ की है, ओके, जिसका मुझे एरिया फाइंड करने की ये फॉर्मूला मालूम है, ओके। और हर एक एरिया का मुझे क्या करना है, सम, बस। तो दिस इज मेन थिंग। चलो अब मैं एक दूसरी चीज़ आपको बताता हूँ। अगर आपको ये शेप गिवन है तो आप ये काम करोगे। अगर आपको इस तरीके का कोई फंक्शन गिवन है जो आपको
ये तो था बेसिकली y इज इक्वल टू एफ एक्स टाइप का कोई पर्टिकुलर फंक्शन, y इज इक्वल टू एफ एक्स टाइप का कोई पर्टिकुलर फंक्शन, और ये जो y है वो क्या होगा, y विल बी द एनी फंक्शन। मान लो कि आपको y बराबर एक्स स्क्वायर बोला है, तो आप y की जगह पे क्या रखोगे, एक्स स्क्वायर डी एक्स रखोगे, देन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे, ठीक है। ओके चलो, अगर आपको इसका पूरा उल्टा, मान लो कि आपको किसी ने x इज इक्वल टू जी ऑफ वाई टाइप का अगर फंक्शन गिवन हो, और आपको दो ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइंस, याद रखना, दो ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन जिसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए एंड y इज इक्वल टू बी। अगर आपको इस पर्टिकुलर y एक्सिस, ये दो हॉरिजॉन्टल लाइन और ये कर्व के बीच में आने वाला ये जो एरिया, जिसको हम नाम दे देते हैं पी क्यू आर एस, अगर आपको किसी ने इस टाइप का शेप दिया और ये अगर एरिया फाइंड करने को बोला, तो आप क्या करोगे, तो आपको उस टाइम पे वर्टिकल स्ट्रिप ड्रॉ करनी होगी, ऐसी सॉरी हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ड्रॉ करनी होगी। सेम कंसेप्ट तो यही है। तो ये जो पोर्शन होगा वो y एक्सिस पे है, तो y एक्सिस का ये जो स्मॉलेस्ट पार्ट है उसको क्या बोलेंगे, dy। तो ये हॉरिजॉन्टल तो क्या होगा x, तो एक स्ट्रिप का एरिया कितना होगा, तो x इंटू डी वाई। ऐसी कितनी स्ट्रिप्स है बिटवीन y इक्वल टू ए एंड y इक्वल टू बी, तो ऐसे इन्फाइनाइट स्ट्रिप है, ऐसे इन्फाइनाइट एरिया आएंगे, तो उनका मुझे सम कैसे करना होगा, तो यूजिंग इंटीग्रेशन। ओके सो ये दो अलग अलग चीज़ है। मतलब कि क्या, मतलब क्या, आप क्या समझे यहाँ तक। तो स्ट्रिप्स बेसिकली दो टाइप की होती है, एक वर्टिकल स्ट्रिप, दूसरी हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। तो स्ट्रिप के बारे में सबसे पहले आपको ये चीज़ें याद रखनी है, ये लॉजिक है मेन। अगर ये चीज़ आपको नहीं मालूम तो आप कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकते, बराबर। ओके तो स्ट्रिप्स बेसिकली टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, ओके ये चीज़ आपको कंपलसरी लिखनी है, और दूसरी है अपनी वर्टिकल स्ट्रिप। ओके तो स्ट्रिप ड्रॉ करने का रूल क्या है, सबसे पहले आपको स्ट्रिप ड्रॉ कैसे करनी है, तो उसके बेसिकली दो एंड पॉइंट्स होंगे। ये स्ट्रिप है तो उसके एक ऊपर का एंड पॉइंट और ये नीचे का दूसरा एंड पॉइंट, बराबर। तो स्ट्रिप ड्रॉ करने का रूल ये है, कोई भी आप स्ट्रिप ड्रॉ करो, बराबर, उसके दो रूल्स हैं। तो आपका एक एंड पॉइंट आपकी कोई एक पर्टिकुलर एक्सिस को टच करना चाहिए। अगर आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ड्रॉ कर रहे हो तो उसका एक जो एंड पॉइंट होगा ना, वो आपकी वाई एक्सिस को टच करना चाहिए कंपलसरी, और जो दूसरा एंड पॉइंट है वो आपको जो कर्व होगा ना, आपका जो कर्व, ठीक है, जिसका इक्वेशन आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, उसको टच करनी चाहिए। दिस इज द मेन रूल टू ड्रॉ द स्ट्रिप, ओके। और अगर आपकी कोई वर्टिकल स्ट्रिप है तो उसका एक पॉइंट आपकी एक्स एक्सिस को टच होना चाहिए, और दूसरा पॉइंट जो आपको मतलब कि जो फंक्शन गिवन है उसको, जो कर्व गिवन है उसको टच करना चाहिए। तो ये दो रूल, ओके, हाउ टू ड्रॉ, बराबर, ओके, हाउ टू ड्रॉ द स्ट्रिप। तो मैंने ये आपको आंसर दिया कि उसका एक एंड पॉइंट कंपलसरी कोई एक एक्सिस को टच होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द शेप, हॉरिजॉन्टल या तो वर्टिकल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल है तो वाई एक्सिस को टच करेगी, वर्टिकल स्ट्रिप है तो एक्स एक्सिस को टच करेगी, ओके। और जो दूसरा एंड पॉइंट होगा वो गिवन कर्व को टच करना चाहिए, बस। बाकी तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला ही अप्लाई करनी है, ठीक है। मतलब कि ये जो स्ट्रिप ड्रॉ कहाँ पे करनी है, तो जो रिक्वायर्ड एरिया है वहाँ पे ड्रॉ करनी है, ओके। तो ये जो बात हुई ना, वो बेसिकली अपना टाइप 1 होगा, जिसमें आपको एक ही कर्व गिवन है, एक ही कर्व गिवन है, ओके, ओनली वन कर्व गिवन, बराबर, ओके। तब आपको क्या आइडिया लगाना है, तो आपको बेसिकली ये फॉर्मूला यूज करनी है, ठीक है। चलो तो वीडियो पॉज करके सबसे पहले ये जितनी भी चीजें मैंने लिखी है वो सारी चीजें नोट कर लो, देन वी विल मूव टुवर्ड्स आवर सेकंड टाइप, ओके। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखते हैं टाइप नंबर बी उसमें। तो यहाँ पे आपको दो कर्व गिवन होंगे, बराबर, व्हेन टू कर्व्स आर गिवन टू अस, ओके। उसमें भी सिंपली दो केस हो गए। फॉर एग्जांपल ये अपना फर्स्ट केस है, मान लो कि आपको इस तरीके का एक कर्व गिवन है, ठीक है, और ये दूसरा एक कर्व गिवन है, ठीक है, इस तरीके का आपको कोई दूसरा कर्व यहाँ पे गिवन है, मान लो, ओके। और आपको बिटवीन टू वर्टिकल लाइंस x इक्वल टू ए, ओके, एंड x इक्वल टू बी के बीच में आने वाला ये अगर एरिया आपको फाइंड करना है तो आप कैसे करोगे, ठीक है। और उसका दूसरा उल्टा केस, अगर आपको इस तरीके का कोई एक कर्व गिवन है और मान लो कि ये दूसरा कर्व गिवन है, और आपको बिटवीन टू हॉरिजॉन्टल लाइंस y इक्वल टू ए एंड y इक्वल टू बी के बीच में आने वाला अगर आपको ये एरिया फाइंड करना है तो आप कैसे करोगे। तो एकदम सिंपल से लॉजिक है, मैक्सिमम क्वेश्चन इस पे ही आते हैं और सबसे इजीएस्ट पार्ट है ये इस पूरे चैप्टर का। तो इस पर्टिकुलर केस 1 में आप टोटल एरिया कैसे फाइंड करोगे, तो आपको इंटीग्रेशन का मतलब कि आप ये चीज़ याद रख रहे हो। तो जब भी आपको अपर कर्व एंड लोअर कर्व दिख रहा है, ये अपर कर्व और ये लोअर कर्व, और ये बेसिकली क्या चीज़ है, तो राइट कर्व एंड लेफ्ट कर्व, ओके। तो राइट एंड लेफ्ट कर्व ये उसका टाइटल है, ये शेप का, और ये शेप का टाइटल है अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। तो जब भी आपको अपर कर्व माइनस लोअर कर्व बोला है ना,
तब आपको क्या करना चाहिए, तब आपको बिटवीन टू वर्टिकल लाइंस इंटीग्रेशन करना चाहिए, मतलब कि x इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी। और जब भी आपको दो मतलब कि राइट माइनस लेफ्ट वाला सीन है तो आपको बिटवीन टू हॉरिजॉन्टल लाइंस y इज इक्वल टू ए एंड y इज इक्वल टू बी इंटीग्रेट करना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे राइट माइनस अपर माइनस लोअर का है तो यहाँ पे dx आएगा, क्योंकि ये लिमिट किसकी है, x की लिमिट है ना, तो यहाँ पे dx आएगा। तब आपको क्या करना है अंदर, तो अंदर आपको अपर कर्व माइनस लोअर कर्व का होल इंटू डी एक्स, ये चीज़ अप्लाई करनी है। और यहाँ पे आपको सिर्फ क्या करना है, राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व का डी वाई आएगा। क्यों डी वाई, क्योंकि ये जो लिमिट्स है वो किसकी है, वाई की है। बस यही फॉर्मूला पे आपको चलना है, बराबर। तो अपर माइनस लोअर उस टाइम पे आपको डी एक्स लिखना है, राइट माइनस लेफ्ट उस टाइम पे आपको डी वाई लिखना है। चलो अब यहाँ पे क्या करना है, तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व है तो ब्रैकेट में अपर माइनस लोअर आएगा। ओके, और आपको करना क्या है बेसिकली, तो अपर माइनस लोअर में से आपको वाई को सब्जेक्ट बनाना है। अगर ये मान लो कि ये है अपना y1 इज इक्वल टू एफ एक्स, ओके, और ये मान लो कि ये अपना y2 इज इक्वल टू जी एक्स, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व तो ठीक है, बट यहाँ पे आपको y1 माइनस y2 dx लिखना है। क्लियर, मतलब कि अपर कर्व और लोअर कर्व का जो इक्वेशन होगा उसमें से आपको y को सब्जेक्ट बना के यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b, और यहाँ पे x1 माइनस x2 dy आएगा। ओके, मान लो कि यहाँ पे आपको x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई और यहाँ पे x2 इज इक्वल टू जी ऑफ वाई गिवन है, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा, x1 माइनस x2 dy। क्वेश्चन सॉल्व, मतलब कि उल्टा है दोनों में एक दूसरे का। ओके, तो अपर माइनस लोअर उसमें dx आएगा और यहाँ पे दोनों में से y को सब्जेक्ट बनाना है। ओके, और यहाँ पे पीछे dy है तो यहाँ पे दोनों में से राइट माइनस लेफ्ट में से दोनों को x को सब्जेक्ट बनाना है। बस इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है, तो आप कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो ये जो अपना फर्स्ट लेक्चर था दैट वाज बेस्ड ऑन कर्व स्केचिंग एंड द मेन आइडिया यूजिंग ऑफ इंटीग्रेशन टू फाइंड द एरिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हमने फर्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ी। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ये चैप्टर में टोटल 3 ही लेक्चर मैं यहाँ पे आपको देने वाला हूँ और वो एकदम इनफ है, बराबर। जो 2 लेक्चर्स अब नेक्स्ट होंगे उसमें मैं एकदम मास्टर बना दूंगा आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको ये लेक्चर अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है, और आपको कोई भी कर्व आपको दे उसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे स्केच करना है, वो आपको इजीली आना चाहिए। ठीक है, ओके, सो वीडियो पॉज करके ये सारी चीज़ें नोट कर लो। ओके, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।